दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का 11 मार्च से होगा शुभारंभ। पत्रकार वार्ता के दौरान जैन समाज के वरिष्ठ व गणमान्य भी रहे शामिल। विदिशा की बेतवा के हाल है बुरे, पूरी तरह है प्रदूषण की चपेट में। चारों ओर नजर आ रही है काई ही काई। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई विभागों के तत्वाधान में खेल मैदान में हुई खेलकूद प्रतियोगिताएं। पहुंचे विधायक। अब खबर विस्तार से। 11 से 16 मार्च तक पंचकल्याणक महोत्सव के आयोजन को लेकर जैन समाज के वरिष्ठों द्वारा निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जैन संत भी मौजूद रहे। जैन समाज के वरिष्ठों ने दी जानकारी। किस तरीके का सहयोग मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक तो ये पाषाण से भगवान बनाने तक की यात्रा का सूत्रपात होता है इस पंचकल्याणक में। दूसरे जो पूरे विश्व पटल पर अशांति के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हीं बादलों को हम शांति प्रदान करने के लिए यह एक विश्व शांति यज्ञ ही है। उन बादलों को हम शांति की वर्षा से शांत करेंगे। जैसे कि भारत वैसे ही ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, और पहले भी भारत से भगवान महावीर के सिद्धांतों के आधार पर ही महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। पुनः एक बार पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि वहां से कोई शांति की किरण विश्व पटल पे उभरेगी और विश्व में पुनः शांति होगी। बसंत जैन है। श्री दिगंबर जैन शीतल विहार न्यास का प्रथम सेवक अध्यक्ष होने का मुझे आशीर्वाद आचार्य भगवान से मिला है। साथ ही यह जो 5 दिवसीय पंचकल्याणक हो रहा है, यह जैन कॉलेज के ग्राउंड में हो रहा है। और शीतल धाम हरिपुरा में जो विश्व स्तरीय मंदिर 135 फीट ऊंचा मंदिर जो बन रहा है, उस मंदिर के पास ही यहाँ भुज के पत्थरों से करीबन 71 फीट ऊंचा मंदिर बनाया गया है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो गांव है बर्रो, वहां से निकली हुई प्रतिमा का वहां स्थापित होगी। इन 5 दिवसीय कार्यक्रम में वहां बाजार की भी व्यवस्था है। सब अपने जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्रकल्प चल रहे हैं, उन प्रकल्पों के भी वहां आपको झांकी देखने को मिलेगी। और मेरा आप सभी से निवेदन है, इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें एवं अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर धर्म लाभ लेवें। जय। मैं अविनाश जैन, प्रवक्ता सकल दिगंबर जैन समाज समिति, पंचकल्याणक समारोह समिति, शीतल विहार न्यास। आज का ये प्रेस वार्ता दिनांक 11 तारीख से और 16 तारीख तक पंचकल्याणक महामहोत्सव संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामहिमराज के परम आशीर्वाद से एवं परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर किया जा रहा है। इस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। और यहाँ पर विराजमान निरापक श्रमण संभव सागर जी महाराज, परम पूज्य निश्चिंत सागर जी महाराज, परम पूज्य संस्कार सागर जी महाराज के परम सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम संपादित होगा। देखिए, यहाँ पर मेन तो कार्यक्रम जो है पंचकल्याणक का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें भगवान की गर्भ से लेकर की मोक्ष तक की सारी क्रियाएं उस पर संपादित होंगी। मैं संजय सेठ विदिशा, स्वागताध्यक्ष समारोह का। जैसा कि अविनाश जी ने बताया
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तो ये बड़ा अनुष्ठान है ही, इसके साथ साथ विश्व शांति महायज्ञ का भी इसके साथ आयोजन है। और ये विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन निश्चित रूप से जो आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और पूरे विश्व में जो युद्ध का खतरा युद्ध भी चल रहा है और पूरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है, इन सब चीजों का समन करने के लिए हम इसके लिए आराधना हम अपने गुरुवर के सानिध्य में बैठकर करेंगे कि हमारे पूरे विश्व में ये शांति हो, अमन हो, चैन हो और ये युद्ध की विभीषिका जो चल रही है वो जो है शांत हो। संत शिरोमणि महाराज के अनुयायियों व अहिरवार समाज के वरिष्ठ व युवाओं द्वारा रंग पंचमी के मौके पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाई और रंगों का त्यौहार रंग पंचमी मनाया। वहीं बेतवा के घाटों की साफ सफाई भी की गई। हम भी आज बेतवा की साफ सफाई कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं जहाँ सब्जेक्ट कहना चाहता हूँ साहब, जो भी है ना बाहर से आदमी आते हैं यहाँ पर और वे नहाते धोते हैं तो सब मेरा नाम सुरेंद्र अहिरवार है। यहाँ पर क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज रंग पंचमी के उपलक्ष्य में हम संत रविदास जी बेतवा तट विदिशा धाम पर भजन उसका कार्यक्रम रखा था, भोजन प्रसादी का, और मतलब जो फाग बोलते हैं धार्मिक फाग, उनका कार्य रखा। साथ ही हमने यहाँ पर माँ बेतवा के तट पर काफी गंदगी मची हुई है, तो हमारी सभी समिति की तरफ से यहाँ पर चट्टी धाम माँ बेतवा मैया के तट पर साफ सफाई का काम किया, जिसमें चोई काफी गंदगी छा रही है। मौजूदा सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। यहाँ पे विदिशा में जो जनप्रतिनिधि बनते हैं अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं। कुछ दिन पूर्व सांची रोड पर शंकर हॉस्पिटल के सामने खाली पड़े प्लॉट पर एक नवजात शिशु के शव को श्वान खा रहे थे। मौजूद लोगों ने वहां की स्थिति देख श्वानों को भगाया और मृतक नवजात के शव को बचाने की कोशिश की गई। समाजसेवी आदर्श तिवारी ने इस घटना के बारे में मीडिया से की चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। ये जो बच्चा मिला कहाँ मिला है, किस अवस्था में मिला है? ये ईदगाह चौराहे पे 5 दिन पहले एक बच्चा मिला था। उसी के लगभग 100 मीटर दूरी पे ये दूसरा बच्चा मिला है आज। लगभग 5 दिन ही हुए हैं। उस समय भी एक नवजात की बॉडी मिली थी और वही सेम जो डॉग लेके आया था वही फीमेल डॉग आज भी एक नवजात की बॉडी लेके आई है। और ये मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा यहाँ पास में ही है, तो आशंका यही जताई जा रही है कि वहाँ पे जो भी नवजात बच्चों की मृत्यु होती है उनके परिजन उनको दफनाने की जगह रेलवे लाइन के पास जो दीवार उठी है उसके पीछे फेंक देते हैं, जहाँ से उठा के कुत्ते उनको ले आते हैं। और ये वाले नवजात का सर भी नहीं है और काफी ज्यादा बुरी स्थिति में ये है। कोई नाम में निकल के सामने? हाँ, इसके पैर पे पूनम और दीपक नाम लिखा हुआ है, जो कि हॉस्पिटल्स में बच्चे के पैर में पर्ची लगाई जाती है ताकि वो मिसमैच ना हो जाए। तो उससे अभी हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि ये किन का बच्चा है। कहाँ दी सूचना आप लोगों ने? अभी हमने थाने में सूचना दी है, पुलिस आ रही है। कौन सी जगह है ये नाना कबाग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा खेल स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विधायक मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग व युवा कल्याण विभाग सहित अन्य विभाग के सदस्य भी शामिल थे। अगर हम जिस संस्कृति को मानते हैं वहाँ तो प्रतिदिन नारी का और बहनों का और बेटियों का सम्मान करने की हमारी संस्कृति है और उसके उदाहरण भी है। अभी 19 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होगी, फिर देवी की आराधना करेंगे, हम उपवास भी करते हैं, कन्या भोजन भी होंगे। वैसे हमारे यहाँ समय समय पर बेटियों को और बहनों को पूजने की परंपरा है और हम ये मानते हैं कि बेटियों में ही देवी विराजती हैं। और ये आज नहीं, ये प्रमाणिकता के साथ हमारे बहुत प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है। और बेटियां इतनी ताकतवर है हमारे देश की, इसके कई उदाहरण हैं। रानी अवंतिका बाई, रानी दुर्गाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने
खेले जा रहे हैं, तो कहाँ से टीम आई? आज के ये आज का जो कार्यक्रम है इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो कि मेरा युवा भारत विदिशा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, साथ ही साथ इसमें युवा कल्याण एवं खेल विभाग मध्य प्रदेश विदिशा और साथ में महिला बाल विकास कल्याण विभाग के साथ समन्वय। रंग पंचमी के दिन करीला धाम सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु वाहनों से पहुंचे थे। आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ढोलखेड़ी चौराहे के पास निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था समाज सेवियों के माध्यम से की गई थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। कोई आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हम लोगों के संगठन के जो कार्यकर्ता है वो जाते हैं, वो सबको आग्रह करते हैं कि प्रत्येक घर से 1 किलो आटा का सहयोग लेते हैं। हिंदू जागृत युवा संगठन के माध्यम से जो परंपरा चली आ रही पिछले 10 वर्ष से करीला जाने वाले जो भक्त उनके भोजन प्रसादी कराया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही पुनीत और बड़े पुण्य का काम है। देवी जी के आराधक लोग इतनी गर्मी में, तपती गर्मी में देवी दर्शन के लिए करीला धाम जाते हैं। निश्चित रूप से उनको बहुत सारे रास्ते में खाने पीने की भी दिक्कतें होती हैं। ये संगठन के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है, बहुत पुनीत कार्य किया जा रहा है। मैं सबको जो भी व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस पुनीत कार्य में सहयोग कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। नमस्कार। से 1 किलो आटा घर से मांगने की जो प्रथा है, वो क्या कितना सार्थक है और कितना बढ़िया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू संगठन के माध्यम से जो हमारे भक्त लोग हैं, ये निश्चित रूप से एक आदमी भी करा सकता है, परंतु इनकी भावना है लोगों को जोड़ना। माता के प्रति जिस तरीके का प्रेम भक्ति दिखती है और इसके उन कार्य को करने वाले भाई बल्लू महाराज जिस तरीके से उन्होंने बताया कि गांव-गांव जाते हैं और हम 1-1 किलो प्रत्येक परिवार से घर से लेते हैं और 20 कुंटल के लगभग का आटा खर्च हो जाता है पूरे 24। अनाज तिलहन संघ द्वारा निजी गार्डन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में अनाज व्यापारी पहुंचे थे और होली मिलन का त्यौहार धूमधाम से मनाया। अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी से हुई चर्चा। क्या उद्देश्य अनाज तिलहन व्यापार उत्थान कल्याण संघ द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी होली मिलन कार्यक्रम रखा है। पूरे विदिशा के व्यापारियों का इसमें इन्वॉल्व होता है। अनाज तिलहन संघ के व्यापार महासंघ के डायरेक्टर, पत्रकार गण, हमारे यूनियन भी आती है और सभी कृषक गणों को भी बुलाया जाता है। भव्य आयोजन होता है प्रति वर्ष अनुसार सभी होली। मुझे खुद 13 वर्ष हो गए लगातार काम होते। इसके पहले भी कार्यक्रम होता था और पूरी शहर की सहभागिता इसमें रहती है। सभी को आपस में शुभकामनाएं देती है। होली मिलन समारोह और भोजन इत्यादि आदि। सर्राफ एसोसिएशन का पारिवारिक होली मिलन का त्यौहार श्री तारा रिसोर्ट में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सर्राफा के पुरुष, महिलाएं, बच्चे सहित सर्राफ एसोसिएशन के पदाधिकारी व व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्नालाल जैन, नगर निरीक्षक आनंदराज भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाई और होली के मधुर गीतों पर नृत्य भी हुआ। इस मौके पर सर्राफ एसोसिएशन की महिलाएं, पुरुष होली के गीतों पर खूब थिरके और महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान भी किया गया और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। भारतीय स्वर्णकार महासभा एवं पूर्व लॉयंस अध्यक्ष लॉयन अरुण कुमार सोनी का जन्म दिवस गंधर्व कृषि फॉर्म में प्रतिदिन चलने वाले डायनामिक मेडिटेशन शिविर में ओशो प्रेमियों एवं ओशो सन्यासियों द्वारा मनाया गया।
क्योंकि ओशो ने कहा था कि कोई भी सेलिब्रेशन शोर शराबे वाला नहीं होना चाहिए बल्कि आध्यात्मिक होना चाहिए। उसी तर्ज पर उनका जन्मदिन मनाया। पेपर वगैरह में निकालना हो तो भाई साहब का न्यूज़ बना के बहुत अच्छे से निकालते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से स्वस्थ और मस्त परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वो ओशो का काम ऐसे ही फैलाते रहें और हमेशा अपने विदिशा की न्यूज़ में भी आता रहता है हमेशा। और ये कौन सा दिन है, क्या करना है, बहुत सारे पेपरों में तो यहाँ रुकने में, लेकिन अब क्या बताएं कि आज भोपाल जाना है तो मैंने इनसे पहले ही क्षमा मांग ली थी, भाई तो कल आप थोड़े आधे घंटे का टाइम निकाल के आ जाना। तो मैंने चलो ठीक है मैं आता हूँ, नहीं तो आज भोपाल में कार्यक्रम है तो वहाँ पहुँचना है गर्मी के कार्यक्रम। कलयुग की गंगा मां बेतवा इन दिनों प्रदूषण की शिकार है। बेतवा के ठहरे हुए पानी में काई ही काई नजर आ रही है और बेतवा का जल भी काला पड़ गया है। प्रदूषित बेतवा में बड़ी संख्या में मछलियां भी होंगी जो बेतवा के दूषित और गंदे पानी में रहने को मजबूर है। भविष्य में मछलियों की मौत की तस्वीर भी सामने आ सकती है। वहीं स्नानार्थी ने बताया कि बेतवा में स्नान से शरीर में खुजली जैसी शिकायतें भी हो रही हैं। मेरा नाम है शशांक सिंह। कहाँ से आए हो दादा? शेरपुरा। शेरपुरा से। अच्छा, क्या स्थिति देख रहे हो? अरे कई वगैरह से गंदगी है और क्या, वैसे तो और तो सब ठीक है। अच्छा, अभी अभी गंदगी हो गई? हाँ। लोग इसी में नहाने आते हैं? क्या करो, मजबूरी है। मजबूरी में नहाने आते हैं। हाँ, आ गए यहाँ से वापस थोड़ी जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ी पता था कहीं है। तो इससे तो बीमारी भी होती होगी। हाँ, बीमारी तो होती होगी, कम नहीं। अच्छा, किसी तरह की कोई खुजली तो नहीं चलती? अभी फिलहाल तो नहीं है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।